हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी बताने के लिए जा रहे हैं। क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है तो यहाँ से भी सवाल आती है, तो आप लोगों को सीखना है समांतर श्रेणी में। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी में बहुत सारा नियम होता है, तो उस नियम को हम फिलहाल आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, तो देखिए समांतर श्रेणी क्या हुआ, एक तरह से सीरीज का रीजनिंग हुआ। 1 2 3 4 5। तो आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी में चेक करना है कि अब की बार में समांतर श्रेणी है या नहीं। 2 4 8 16 20 आपको चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो अंतर है 2 का, ठीक है दोस्त, तो यहाँ भी अंतर है 4 का, ठीक है दोस्त, तो यहाँ भी अंतर है 8 का, ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ अंतर आपका होना चाहिए 8 गुना 16 का, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 गुना 2 करते हैं 4, 4 गुना 2 करते हैं 8, 8 गुना 2 करते हैं 16, तो यहाँ 16 का अंतर होना चाहिए। लेकिन आपका अंतर कितना का है, 4 का, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। एक क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन बनाने वक्त आपको दिया हुआ प्रश्नावली 4 के 1 में दिया हुआ दोस्तों, तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो और आगे अगर बात करते हैं तो चेक करना, तो ये 1 नंबर लिख दीजिए, ये 2 नंबर लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको 3 नंबर लिखना है। 3 नंबर में क्या है दोस्तों, तो -10 है, -6 है, -2 है, 2 है। फिर आगे क्या है दोस्त, तो आगे क्या आएगा, तो अगर आगे क्या आएगा तो बात क्या जाए, तो यहाँ देखिए -10 द्वितीय पद से घटाना, -6 घटा -10, ठीक है, तो -6 घटा में +10 बराबर में कितना आ जाएगा, 4। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ -2 घटा में -6, ठीक है, तो -2 घटा प्लस में 6, -6, तो यहाँ जाएगा 4। तो देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया। तो उसके बाद देखिए 4 की बढ़ोतरी यानी एक तरह से कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 और 4 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। समांतर श्रेणी का इस तरह से आंसर होता है। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलता है देखने के लिए। तो अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ समांतर श्रेणी में ये भी बनता है कि Tn बराबर क्या होता है, तो a प्लस में n -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला एक बनता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम पद एवं सारा अंतर ज्ञात करने का व्यापक पद का सूत्र। तो इस फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा दोस्त, इस फॉर्मूला का नाम हो जाएगा प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात करने का सूत्र हो गया। तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब देखिए nवां पद अगर ज्ञात करना है, यहाँ पे बात भी होता है कि अगर nवां पद ज्ञात बराबर क्या होता है दोस्त, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी मतलब सार्वंतर, डी का मतलब क्या हुआ, अंतर, डी का मतलब अंतर हुआ। तो यही सब फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बेस अगर करते हैं बात, तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि a बराबर में आपका है 5 और d बराबर में दिया हुआ है 7, तो ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन अगर बात की जाए, कोई क्वेश्चन ये दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, व्यापक पद, यानी व्यापक पद ज्ञात करना है, व्यापक पद निकालना है। तो आपको क्या सूत्र लगाना है, यानी Tn निकालना है। तो लगाना a प्लस में n-1 इंटू डी लगाना है। तो देखिए a का मान कितना है, 5 है, प्लस n का मान कितना है, तो n ही रह जाएगा, n कितना हो जाएगा, n रह जाएगा 1,
और डी का मान कितना मेरे प्यारे दोस्त, तो डी का मान है 7। तो डी का मान कितना है, तो आपका डी का मान है यहाँ -7 होगा। डी का मान है -7। डी का मान जब -7 आ गया है तो यहाँ कितना जाएगा, 5 हो गया। फिर देखिए यहाँ -n और यहाँ -7, तो -7n फिर माइनस प्लस, फिर यहाँ 7 हो गया नहीं। तो उसके बाद देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 7n। तो अगर बात की जाए कि क्या आपको कि 7n के अगर इधर निकाल दिया जाए, 12 इधर रख दिया जाए तो प्लस में आ जाएगा n बराबर में 12/7, 12/7 आ गया। ठीक है, तो 12/7 आ गया। या फिर हम यहाँ भी मान सकते हैं कि 12 माइनस 7n। तो 8वां पद ज्ञात करना है, तो उसी तरह से 8वां पद अगर ज्ञात करना है तो यहाँ से 8वां पद ज्ञात करना है। 8वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 8वां पद, तो आपको क्या करना है, 12 माइनस 7 गुना 8 करेंगे। 12 माइनस 7 गुना 8 करेंगे तो 8×7 = 56 होता है। फिर यहाँ पे 12, तो 56 में से 12 गया तो माइनस में 44 हो गया। यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हुआ, n का भी मान दिया गया है, यानी n का मान 8वां पद। देखिए 8वां पद जो ई लिखा गया 8वां, तो ये हुआ n, और 9वां पद पूछता तो हो जाता यानी फिर n, यानी यहाँ पे 9 लिख गुना करते हैं। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं, जो बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। तो कल से फिर आपका मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।